खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीते साल यानी 2023 में कनाडा ने निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ बताया था। कनाडा ने इस मुद्दे पर घेरने के लिए अपने कुछ सहयोगी देशों को भी साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन अब कनाडा की इस मुहिम को झटका लगा है और ये झटका दिया है खुफिया संगठन फाइव आइज के उसके सहयोगी देश न्यूजीलैंड ने। भारत के दौरे पर आए न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि निज्जर की हत्या में अगर भारतीय एजेंसियां शामिल थीं तो कनाडा ने अब तक उसका सबूत क्यों नहीं दिया। न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि केस अब तक कहां पहुंचा, सबूत कहां है, जो फाइंडिंग्स मिले वो कहां है। ये पहली बार है जब किसी फाइव आइज पार्टनर ने निज्जर मर्डर केस में कनाडा के आरोपों पर सवाल उठाया। फाइव आइज अलायंस 5 देशों कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक खुफिया संगठन है। ये पांचों देश आपस में एक दूसरे के साथ खुफिया इंफॉर्मेशन, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होते हैं, वो शेयर करते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि कनाडा ने अपने खुफिया सहयोगी देशों के साथ निज्जर मर्डर केस की जानकारी शेयर की है। भारत शुरू से ही निज्जर केस में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करता आया है। भारत ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और कनाडा पर खालिस्तानी एलिमेंट्स को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था। पिछले साल जब ये मामला सुर्खियों में आया था तब दोनों देशों के संबंधों में काफी तनाव आ गया था। मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को अपने देश से बाहर जाने तक के लिए कह दिए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि निज्जर कौन था और क्यों इस मर्डर केस की वजह से दोनों देशों के रिश्ते दांव पर लग गए। इसके लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा पीछे। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था। 1997 में फर्जी पासपोर्ट से कनाडा गया और वहाँ एक प्लम्बर के तौर पर काम करने लगा। कनाडा की नागरिकता नहीं मिली तो उसने वहीं पर शादी कर ली और सिटीजनशिप ली। भारत सरकार के मुताबिक निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF का लीडर था। भारत सरकार ने इस संगठन को UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। KTF के अलावा निज्जर के संबंध कई अन्य खालिस्तानी संगठनों और इन संगठनों के जो नेता थे उनके साथ भी थे। निज्जर पर कई टारगेट किलिंग्स और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनमें शामिल होने का आरोप भी था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। लेकिन जिस निज्जर का नाम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था, वो कनाडा के सरे सिटी में आराम से रह रहा था और भारत विरोधी अभियान चला रहा था। निज्जर सरे सिटी के लोकल गुरुद्वारा बॉडी का प्रेसिडेंट भी था। 18 जून 2023 को इसी गुरुद्वारे से बाहर निकलते समय निज्जर की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। खालिस्तान समर्थकों ने इसे टारगेट किलिंग बताया था और कहा था कि इसके पीछे भारत सरकार का हाथ है। लेकिन निज्जर मर्डर केस में बड़ा मोड़ तब आया जब 18 सितंबर को यही बात कनाडा की सरकार ने कही। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में इंडिया का हाथ है। इसी तरह की बात कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी कही। उन्होंने भारत पर निज्जर के मर्डर में शामिल होने का आरोप लगाया, वो भी भरी संसद में। उन्होंने कहा कि कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज कनाडियन नागरिक हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर केस में भारत सरकार के इन्वॉल्वमेंट को एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं दिया कि वो किस बिना पर भारत पर ये आरोप लगा रहे हैं। कनाडा के आरोपों को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा, इंडिया रिजेक्ट्स ऑल एलिगेशंस बाय कनाडा। स्टेटमेंट में आगे कहा गया कि इंडिया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट को रिजेक्ट करता है। ये बयान बेतुका है। भारत ने ये भी कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के दौरान भी इस तरह के आरोप लगे थे, तब भी भारत ने इन्हें खारिज कर दिया था। भारत सरकार ने कहा, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और कानून के शासन को लेकर कमिटेड हैं। भारत ने कनाडा पर खालिस्तानी आतंकियों और अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। कहा था कि कनाडा उन लोगों को संरक्षण दे रहा है जो भारत के लिए खतरा है। इतना ही नहीं, ट्रूडो के बयान के कुछ देर बाद ही कनाडा सरकार ने भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित करने का ऐलान कर दिया था। जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कह दिया था। दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, लेकिन करीब 9 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कनाडा इस मामले में कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लोकमत।